पाकिस्तान ने राजौरी में एक मरतबा फिर सीजफायर माहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने नौशहरा सेक्टर के लामफुकरानी और वीर बदासीर इलाकों में शदीद गोलाबारी की। इन इलाकों के लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। लोगों ने बंकरों में पनाह हासिल की। सर यहाँ पर तो बहुत काफी हो रहा है। यह गोले पे गोले आ रहा है। हम लोग मोर्चे में पूरा डर गए हैं। आप बच्चों के साथ यहाँ पर बच्चे के साथ छुपे हैं। गांदरबल के नारानाग में तुरंखल जंगलाती इलाके में हुए इनकाउंटर में अभी तक 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। बांडीपुरा जिले के तुलैल और गुरेज के जोड़ने वाले इस इलाके में चंद दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस और दरअंदाजों के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ था। एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल ने कहा कि इस रास्ते से दरअंदाजी को रोकने के लिए गुज़श्ता 1 महीने से सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस थे। इलाके में ऑपरेशन जारी है। ट्रेडिशनल रूट्स रहे इन्फिल्ट्रेशन के जो बांडीपुरा गुरेज सेक्टर से होकर आते हैं, तो उसी चीज़ को मद्देनजर रख के इस बार हमने करीब फॉर लास्ट 1 मंथ सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी तादाद में हर रूट पे चढ़ा के रखी थी। अकॉर्डिंगली 2 दिन पहले वहाँ मिलिटेंट जो इन्फिल्ट्रेट होके आए थे उनके साथ कंटैक्ट हो गया। उसमें 2 दिन संडे को 1 मिलिटेंट मारा गया था। फिर भागने के चांसेस थे। अगेन वी कंडक्टेड सर्चेज और कल मॉर्निंग में करीब 9 बजे एक और मिलिटेंट ट्रैप हुआ और उसने जब फोर्सेस पे अटैक किया उसको न्यूट्रलाइज किया गया है और जो आर्म्स अम्युनिशन रिकवर किया गया है। और अभी ये फोर्सेस यहाँ हटने वाली नहीं है। दे विल स्टे देयर फॉर कमिंग ड्यूरेशन सो दैट कि अगर कोई भी दोबारा भी ऐसी अटेम्प्ट होती है उसके अगेंस्ट एक्शन किया जाए। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि एक आध और हो सकता है। जो अभी ये ग्रुप आया था और 2 तो न्यूट्रलाइज कर दी गई। स्टिल सर्चेज आर ऑन एंड इट विल बी कंटिन्यूड फॉर कमिंग डेज जब तक कि पूरे हम सेटिस्फाई नहीं होंगे कि इस एरिया में कोई। उधमपुर के जंगलाती इलाके कुड में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। डीआईजी उधमपुर ने बताया कि हालांकि गैर मुसद्दक़ा ज़राए से मुश्तबा नकलो हरकत की खबर मिली थी, ताहम इसके बावजूद इससे सरफ नजर नहीं किया गया। पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुश्तबा फर्द पाया गया तो जरूर उससे निपटा जाएगा। कुमार ने लोगों को अफवाहें न फैलाने पर जोर दिया और कहा कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वह पुलिस को इतला दें। अभी पिछले 3-4 दिनों से आफ्टर बटोर ऑपरेशन लगातार ये खबर आ रही थी कि कुछ संदिग्ध को देखा जा रहा है, संदिग्ध देखे गए हैं और हर बार पहले टोडा और रामबन की पुलिस ने आगे उसको सर्च किया, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा कंक्रीट और कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिला। आज सुबह उधमपुर इलाके में कुद के जनरल इलाके से खबर आई थी कि कुछ सस्पेक्ट देखे गए हैं, लेकिन वो वेरीफाइड खबर नहीं थी। फिर भी एक जो हमारा सेट प्रोसीजर है, ऑपरेशनल प्रोसीजर, आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ तीनों ने मिलकर उस इलाके में पूरी तरह सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। अभी तक कुछ ऐसा कंक्रीट मिला नहीं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने किश्तवाड़ में परिहार भाइयों के कत्ल केस पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए की टीम इस मामले की जांच कर रही है। राम माधव ने कहा कि किश्तवाड़ के हालात को देखते हुए ही हुकूमत कोई कदम उठाएगी। इस बीच में जो घटनाएं हुई है वो आप सबको मालूम है। हमारे दो बड़े यहाँ के समाज के नेता, राजनीतिक दल के नेताओं की निर्मम हत्या की गई है। उसमें कुछ दोषियों को पकड़ने की गतिविधि जारी है। एक तरफ एनआईए, दूसरी तरफ राज्य की पुलिस उसके लिए जांच पड़ताल कर रही है। उस क्रम में जो भी कदम सरकार या प्रशासन, पुलिस उठाएगा वो उचित कदम होगा। जम्मू में कुछ सियासी लीडरों की नजरबंदी खत्म कर दी गई है। इन लीडरान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया और जावेद राणा शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह की नजरबंदी भी खत्म हो गई है। कांग्रेस के रमन भल्ला और वकार रसूल भी इसमें शामिल हैं। सज्जाद अहमद कचलू पर भी नजरबंदी के अहकामात हटा दिए गए हैं। वाजरे के दफा 370 की मनसूखी के बाद ये लीडरान नजरबंद थे। देर रात मुझे और मेरे जमात के और साथी जो जम्मू संभाग में नज़रबंद थे उनको इतला दी गई कि जो पाबंदियां हम पे नाफिज हुई थीं वो सारी हटाई गई हैं। आज गांधी जयंती के दिन हम एक बार फिर तय करते हैं और तैयार करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे
और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और भाईचारे की रोशनी की किरण जो महात्मा गांधी ने 1947 में देखी थी वो कायम दायम रहे और वो रोशनी की किरण इतनी मजबूत हो कि उस रोशनी की किरण की रोशनी जो है पूरे भारतवर्ष में चमके और पूरी दुनिया में मिसाल बने। हम आज एक बार फिर ये तैयार करते हैं कि हम सब लोग इस भाईचारे को और जम्मू कश्मीर की उस खूबसूरती को बना के रखेंगे ताकि ये भारत की शान था, भारत की शान रहे और भारत को इस पे नाज रहे। जम्मू में सियासी पार्टियों के लीडरों की रिहाई से मुताल्लिक सवाल के जवाब में गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने कहा कि जम्मू में हालात को देखते हुए इंतजामिया ने यह फैसला किया। खान ने कहा कि वादी में भी सूरत हाल के हिसाब से वहां के लीडरों की भी रिहाई अमल में लाई जाएगी। मेरा इसके साथ ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ऐसा है कि ये हमेशा स्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। जिन अथॉरिटीज़ ने ये डिसीजन लिया था वो हर रोज़ उस जो हालात हैं उनकी समीक्षा करते रहते हैं और जब वो मुनासिब समझते हैं, जब उन्हें ये देखा कि अब इनका बाहर आने से हालात पर जम्मू कश्मीर की पीस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने उनको छोड़ा। इसी तरह बाकी जो भी होंगे वो भी उसी तरीके से उनके साथ भी यही डील किया जाएगा। बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कठुआ में गांधी जयंती प्रोग्राम में शिरकत की। निर्मल सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद सियासी लीडरों को नजरबंद करना जरूरी था क्योंकि सियासी बयानबाजी से अफरा तफरी का खदशा था। एक व्यवस्था बदलाव आया है और जम्मू कश्मीर का भारत के साथ पूरा विलय करते हुए भारत को जम्मू कश्मीर को बाकी लाभ पूरी जैसे देश को मिलते हैं वो मिले, उसके लिए ये जो एक जो है बदलाव आया है उसमें व्यवधान डालने के लिए कुछ लोग कर रहे थे। कहते थे कि अगर ऐसा किया 370 तोड़ी हाथ ही नहीं चलेंगे, पूरा जिस्म जल जाएगा। फारूक अब्दुल्ला साहब तो लगभग जो है अलगाववाद का उन्होंने नारा लगा दिया। तो ऐसे लोगों को जो कि यहाँ पर क्यास एंड डिसऑर्डर क्रिएट करना चाहते थे, अफरा तफरी मचाना चाहते थे, उनको नज़रबंद किया गया। और क्योंकि वीडीसी इलेक्शंस आ गए हैं, उनको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप भी पार्टिसिपेट करें, उनको मौका देने के लिए जो है सरकार ने और ख़ासतौर पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो है मौका दिया है। तो अगर वो फिर से वही बात करते हैं तो पक्के तौर पर सरकार बड़े सख्ती से ऐसे लोगों से निपटेगी, क्योंकि पिछले लगभग पौने 2 महीने में एक भी गोली नहीं चली, एक भी खून का कतरा नहीं बहा, जो कि पुलिस की गोली से या एक पुलिस के डंडे से हुआ है। तो एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन यही लोग हैं जो उग्रवादियों को उकसाते हैं, उग्रवादियों को अलगाववादियों को उकसाते हैं और पत्थरबाजी करने की तरफ उनको उकसाएंगे। इसलिए ये प्रिवेंटिव मेजर था जिसको लिया गया है और एक मौका दिया गया है। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 आज भी नाफिज है। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आज भी श्रीनगर और वादी के दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात रहे। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहने से लोगों को दुश्वारियों का सामना है। इस बीच वादी कश्मीर में मुसलसल बंद है। बेशतर मकामात पर दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। उधर श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सुबह 9 बजे तक कई दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर निजी ट्रैफिक जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुतासर है। जिला कुलगाम के कस्बजात और तहसील सदर मकामात में मुसलसल बंद से आम जिंदगी मुतासर है। आज भी जिले में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। निजी गाड़ियों की नक्ल हमल जारी है। जिले में तालीमी और कारोबारी इदारों के बंद होने से तलबा और आम लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। जिले में हालात काबू में है। सब जिला त्राल में आज भी तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इसकी वजह से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुसलसल बंद होने से तलबा को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की कि वह बिना किसी खौफ के अपने बच्चों को स्कूल रवाना करें। फारूक खान ने जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। गवर्नर के मुशीर ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए इनकी तालीमी सरगर्मियां जारी रखी जाए। सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज ये है कि स्कूल हों, स्कूल खुलें, स्कूल में टीचर्स हों और स्कूल में बच्चों की हिफाजत सही तरीके से हो, जहां और साथ ही कि
इलाके में जो हालात हैं वो ऐसे रहें कि बच्चे आ सकें बगैर किसी डर खौफ के। जहाँ तक हालात का ताल्लुक है, कश्मीर में हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी को भी ये शक हो कि उनका बच्चा सेफ़ नहीं रहेगा। स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल में टीचर्स उनके वहीं पे हैं, तो अब ये पेरेंट्स पे रहता है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे भिजवाएं। शायद वो किसी वजह से, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, वो अब ई तक शायद वो बच्चों को नहीं भिजवा रहे हैं उधर, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उनके आगे के दिनों को दाव पर नहीं लगाएंगे और उनको जल्द से जल्द स्कूल में भेजेंगे। स्कूल उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और ताकि वो बच्चे जो हैं वो कंट्री के बाकी बच्चों के शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ें। वादी कश्मीर में लगभग 2 माह से जारी नावसाइद हालात के दौरान जिंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ है। इसका असर यहाँ निजी इंडस्ट्रीज पर भी पड़ गया है। इंडस्ट्रियल एस्टेट खनमू में फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पेश है सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में जारी हालात से मुख्तलिफ शोबे हयात काफी मुतासिर हुए हैं। यहाँ की सनतों पर भी इसके काफी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। खनबुआ श्रीनगर में इंडस्ट्रियल एस्टेट में 200 के करीब फैक्ट्रियों पर ताला लगा हुआ है। फैक्ट्रियों में काम कर रहे हजारों मजदूर और दीगर मुलाजिम बेरोजगार हो गए हैं। कर रहे थे, बाहर के लोग भी काम कर रहे थे, हमारे साथ 20-25 लोग काम कर रहे थे, वो भी निकल गए, सबों को निकाल दिया। तो यहाँ बहुत बेरोजगारी हो गई। 2 महीने से बहुत परेशानी हो रही है, ना घर जा सकते ना कोई मोमेंट है सर। तो अब घर वालों में कोई बीमार होता है, ना ही लाना पड़ता है, उनके लिए माँ बीमार है, राब्ता भी नहीं होता। फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि 370 की मनसूखी से पहले ही सरकार ने यहाँ काम कर रहे बैरून रियासत के लोगों को बाहर निकाल लिया था। इससे फैक्ट्रियों में 40,000 के करीब काम कर रहे बैरून रियासत के मुलाजिमों को भी निकलना पड़ा और फैक्ट्रियों का कामकाज ठप पड़ गया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट खनमू में रोजाना 3 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है और मवासलाती निजाम ठप रहने की वजह से फैक्ट्री मालिकान को मजीद दिक्कतें पेश आ रही हैं। पर डे हमारा 3 करोड़ का लॉस है यहाँ पर, और अगर हम 50 दिन का देखें तो 150 करोड़ का लॉस हो चुका है। और ये भी टेंटेटिव लॉस है जो अभी हमने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है। उसके बाद अगर हम कैरेजेस का लॉस इसमें ऐड करें, सीमेंट फैक्ट्रीज का लॉस करें, तो ये तो बहुत ही बड़ा लॉस है। लेकिन इस लॉस को ना ही कोई एसेस करने के लिए आया, ना ही कोई यहाँ पर देखने के लिए आया हालत क्या है। गवर्नमेंट ने एकदम से ऐलान कर दिया कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो यहाँ से जाएं। हमारे पास यहाँ पर 30% ऑफ द एम्प्लॉयज जो हैं वो बाहर से होते हैं, जिनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 से 50 हज़ार है पूरे एस्टेट में। अगर हम देखें, वो एकदम से विदिन 2 और 3 डेज यहाँ से 40,000 बंदा निकल गया। जो यहाँ का अपना हमारा 1 लाख एम्प्लॉय है लोकल, जो फ्रॉम J&K बिलोंग करता है, उस पर भी इतना इफेक्ट आया। जो ही फैक्ट्री सारी बंद हो गई, वो सारे बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ा ये जोल्ट तो हमें ये आया है कि आज तक की हिस्ट्री में कश्मीर में ऐसा कभी ब्लॉकेड हुआ ही नहीं जब पूरा कम्युनिकेशन ही ब्लॉक हो। इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर जुबैर अहमद का कहना है कि अक्सर फैक्ट्री मालिकान ने बैंकों से कर्जे हासिल किए हैं और अब वो अपनी किस्तें तक अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालत हो गई कि बैंक का NPA ज़्यादा हो रहा है और हमारा जो काम है वो तो ठप ही प्रिया बंद है। एम्प्लॉयमेंट का भी हमारी सैलरी चढ़ती है दिन ब दिन। 2 महीने हो गए, 2 महीने हमें देने हैं और बैंकों का इंटरेस्ट भी लाइबिलिटी हम पे आ रही है। तो ये वजूहत है कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया, तो ये स्टेप उठा के हमारी हालात ऐसी हो गई कि इकोनॉमिकल क्रैश हम पे आ चुका है। हम अब ये नहीं पता कि ये हालात कब सुधरेंगे और हमारे यूनिट्स कब फंक्शनल हो जाएंगे। गवर्नमेंट से आप ये अपील करते हैं कि अगर उनको लगता है कि हमें इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना है तो उनको हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचना पड़ेगा। मैदान पे इस टाइम खड़े हैं कि ना हम पीछे जा सकते हैं और ना हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है एक ही सिचुएशन है कि हमें सड़क पे आना पड़ेगा। फैक्ट्री मालिकान ने मुतालबा किया कि इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मालिकान को जल्द से जल्द इसका मुआवजा फराहम किया जाए ताकि ये शोबा दोबारा काम शुरू कर सके। न्यूज़ 18 के लिए सैयद मंजूर की रिपोर्ट।
कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मुल्क भर की तरह वादी कश्मीर में भी गांधी जयंती मनाई गई और स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए। श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एसएमसी वर्करों के लिए मुफ्त हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस का ऐलान किया। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वादी कश्मीर में भी पूरे जोश जज्बे के साथ मनाई गई। वादी भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, साथ ही यौम स्वच्छता ही सेवा भी मनाया गया। सुबह सवेरे रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने राजभवन से स्वच्छता मार्च को हरी झंडी दिखाई। बाद में बोटानिकल गार्डन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गवर्नर ने अपने खिताब में महात्मा गांधी की अजीम खिदमत को याद किया और कश्मीर के तई गांधी जी के लगाव का भी तस्करा किया। तो गांधी ने सबसे कमजोर, सबसे गरीब, सबसे सताए हुए लोगों के लिए वो आदमी लड़ा और उसने हमको जीना सिखाया। और कश्मीर के भाइयों, आपको तो खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए कि जिस दिन वो आपके यहाँ आए थे, सारे देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में पागलपन था, मारकाट हो रही थी, लेकिन यहाँ आके उन्होंने आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने जिस तरह का उस वक्त आपसदारी दिखाई, गांधी ने कहा कि कश्मीर से मुझे एक रोशनी नजर आती। इस प्रोग्राम में साफ सफाई की सरगर्मियों में नुमाया काम करने वालों को अवार्ड से भी नवाजा गया। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के अलावा एसएमसी वर्करों को भी यहाँ एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर सभी शुरा ने रियासत को साफ सुथरा रखने में अपना रोल अदा करने का हलफ भी लिया। मकामी लोगों ने भी प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए मौसर इक़दाम उठाने पर जोर दिया। स्वच्छता मतलब सफाई पहले एज मुस्लिम, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, एज मुस्लिम हमें भी सफाई निस्फ़ ईमान बोलते, तो इसको लागू करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सफाई से ही हम भी ठीक रहेंगे, माहौल भी ठीक रहेगा। आज दिन की ज़रूरत नहीं है, साल भर की ज़रूरत है और ज़िंदगी भर की ज़रूरत है। जो हमारे स्टेट में ये प्लास्टिक आ गया, इससे हमारी सरसब्ज़ ज़मीन बर्बाद हो गई है। स्वच्छता ही सेवा मुहिम का वादी में अच्छा रिस्पांस देखा गया। इस दौरान एसएमसी ने बड़ी मिकदार में सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया। इस मौके पर गवर्नर ने एसएमसी वर्करों के लिए मुफ्त हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस समेत कई फलाही इक़दाम का ऐलान किया। फुल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरा हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा, उसकी अभी मिकदार तय नहीं हुई है, वो हम कर लेंगे। एक कॉलोनी है लेस्जन, उसमें जो फ्लैट्स हैं वो बहुत कम दाम पे, रियायती दाम पे आप लोगों को दिए जाएंगे। और एसकेसी कॉलोनी जो हैं, सोलिना, मखदूम साहिब और बेमिना, इनमें भी बहुत कम दाम पे आपको एमिनिटीज और रहने की जगह प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा जो और कोई बातें होंगी, ये जो आपका पक्के करने का काम है, इसमें हमारी हमदर्दी आपके साथ है। हम कोई रास्ता तलाश रहे हैं, हो जाएगा तो बता देंगे, अभी मैं कोई वादा नहीं करता हूं, पर हम दिल से आपके साथ हैं, आपकी मांग के साथ हैं। इस प्रोग्राम के दौरान पॉलिथीन और प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी के ताल्लुक से भी तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन ने इस पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। गांधी जयंती के मौके पर जम्मू में मुनक्किद बीजेपी के प्रोग्राम में पार्टी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने शिरकत की। राम माधव ने अपने खिताब में कहा कि महात्मा गांधी को हकीकी खराज अकीदत उसी वक्त होगा जब उनकी तालीमात पर अमल किया जाएगा। राम माधव ने कहा कि गांधी जी ने सच्चाई, इत्तेहाद का दर्स दिया। बाद में बीजेपी लीडरों ने पैदल मार्च किया और गांधी जी की तरह सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने का पैगाम दिया। जी के ये 150वें जन्म जयंती के अवसर पर जम्मू कश्मीर वासी ये जो नया परिवर्तन अपने जीवन में आया है, उसका आनंद लेते हुए राज्य को एक अहिंसा के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर और एकता के रास्ते पर आगे ले जाना चाहिए। वही गांधी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, इस राज्य में आतंक है, उसको समाप्त करना है, करने का दृढ़ संकल्प हमारे सरकार की है। आखिरी आतंकवादी को भी इस राज्य से बाहर किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये तो चलेगा ही।
पर किसी के मन में हमारे राज्य के और लोगों के प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए। सब हमारे हैं। अगर कोई आज गलत रास्ते पर जा भी रहा है, उनको सही रास्ते पर लाने का हिम्मत और साहस हमको रखना है। गांधी जी उसी हिम्मत और साहस के प्रतीक थे। मुल्क को आज़ादी और लोगों को अमन और भाईचारे की तालीम देने वाले बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। श्रीनगर में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। पेश है सनम तसद्दुक़ की ये रिपोर्ट। महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तालीमात को आम करने के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद हुए। श्रीनगर में मारूफ शोरा ने महात्मा की जिंदगी को अपने कलाम में पेश करके बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश किया। जान सारी मिसाल वर्तो माय मोहब्बत किरदार सुई गो गांधी जी सुई गो युद्धमखार। दफा 370 हटने के बाद श्रीनगर में ये कल्चरल एकेडमी का पहला प्रोग्राम था। इस कसीर जबानी मुशायरे में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने जिस हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी, आज उनकी तालीमात जो हैं गांधी की, उन पर चलने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हमें आपसी भाईचारे की बहुत ज़रूरत है, एक यकजहती की ज़रूरत है और उनके असूलों पर चलकर वो एक हिंदुस्तान को एक दिशा देने की ज़रूरत है। आज अपने ही लोग जो है उनके असूलों को रोंद रहे हैं अपने पाँवों तले, और हमें आज चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनके असूलों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक बार फिर मुआशरे में वही सेकुलरिज्म आ जाए, वही भाईचारा आ जाए। जब मैंने ये कलाम लिखा तो मुझे उनकी उनकी आदतें और सब कुछ नज़र में आया और मैंने ये कलाम कश्मीरी में लिखा। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस इस साल जम्मू कश्मीर में गांधी जी की तालीमात के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का मंसूबा रखती है। उनकी किताबों को जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा किया जा रहा है। खून की सेना डुलिया रस्ते पर जिस दम, दहड़ा रोला है फिर पाया, गांधी सुन अदम तशद्दुद की फैलाया, गांधी सुन प्यार अमन का गीत सुनाया, गांधी सुन। बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं गांधी जी के हवाले से, उनकी जो अमन और यकजहती के लिए जो उनका पैगाम है उसको आम करने के लिए, उनकी थॉट्स को आम करने के लिए कल्चर एकेडमी जो है वो काम कर रही है और इसी सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्रामों का भी एहतमाम कर रही है और ये सिलसिला पूरे साल चलेगा। बाबा कौम के यौम पैदाइश पर इस बात की ज़रूरत को उजागर किया गया कि उनके पैगाम मोहब्बत और भाईचारे को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उनकी तालीमात से ही मुल्क की तरक्की व भाईचारा मुमकिन है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक़ की रिपोर्ट। गांधी जयंती के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के ओहदेदारों ने माहौल को साफ सुथरा रखने और दफ्तर के अहाते में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल रोकने का अज़्म किया। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सहर्ष असगर ने DIPR ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक प्रोग्राम की सदारत की। डॉक्टर सहर्ष असगर ने अपने खिताब के दौरान महात्मा गांधी की खिदमात का तस्करा किया और कहा कि गांधी जी ने अदम तशद्दुद के उसूल के तहत लाखों अफराद की जिंदगियों में बदलाव लाया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में अदम तशद्दुद के फलसफे को आम करने और बच्चों को इसकी तालीम देने की जरूरत है। इस मौके पर महकमे के कल्चरल विंग की जानिब से सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। महकमे PHE की जानिब से श्रीनगर में सफाई अभियान चला गया। महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत साहू ने कहा कि साफ सफाई पर तवज्जो मरकूज करते हुए पूरा मुल्क गांधी जयंती मना रहा है। उन्होंने लोगों, खास तौर पर नौजवानों से कहा कि वो प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात से सबको आगाह करें। इस मुहिम में महकमे के कई ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत ICDS ने श्रीनगर में सरगर्मी अंजाम दी। डायरेक्टर ICDS शबनम शाह ने माहौल पर प्लास्टिक के मनफी असरात की बात कही और सफाई की अहमियत को उजागर किया।
ICDS के ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर समेत दीगर हुकाम ने भी सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। करगिल में गांधी जयंती के मौके पर बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और महकमा तालीम के इश्तराक से खरी सुल्तान चो स्टेडियम से बेदारी रैली निकाली गई, जो कि लाल चौक करगिल पर इख्तिताम पजीर हुई। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रियाजुल हक मिर्जा इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान साफ सफाई की अहमियत, कचरे की ठीक तरह से निकासी और आबी वसाइल के सही इस्तेमाल पर जोर दिया गया। डॉक्टर निर्मल सिंह ने शहीद भगत सिंह पार्क में स्वच्छता ही सेवा मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने महात्मा गांधी की खिदमात का तस्करा किया। निर्मल सिंह ने गांधी जी के अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने की तलकीन की। ऐतिहासिक दिन है। गांधी जी जो है उन्होंने जो हमें बताया, उन्होंने जो जीवन जिया, उस जीवन को जो है उसी तरीके से सादा जीवन और जो है भारतीय संस्कृति को सामने रखते हुए जो है जीवन हम जिए, इस प्रकार की बात है। स्वदेशी को लेकर जिए, ये संदेश महात्मा गांधी जी का है, जिसको प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, केंद्र सरकार और बाकी जहाँ के हमारे लोग हैं, वो उसको आज उस दिन को मनाते हुए लोगों को संदेश दे रहे। गांदरबल में सफाई मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। SSP गांदरबल खलील पोसवाल ने इस मौके पर कहा कि हमारे माहौल पर प्लास्टिक के बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करने की लोगों को तरगीब दी। तहसील सतह पर सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के दफातर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस कंगन में भी सफाई अभियान चलाया गया। में भी एक ड्राइव चलाया गया था, जिसमें सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट्स और साथ में सिविल यहाँ के जो हमारे सिटीजन्स हैं, दे आल्सो पार्टिसिपेटेड। पर्पज़ यही था कि सबको अवेयरनेस की जाए और साथ में खासकर जो शहर में जहाँ कूड़ा करकट जो प्लास्टिक का है वो उठा के इकट्ठा किया, अब इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए म्यूनसिपैलिटी को रिक्वेस्ट की गई है। बट ये एक दिन के कार्य नहीं है, इसको हर रोज़ अपने घर में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। और इसका ये इस्तेमाल का मतलब ये कि आप अपना बिहेवियर चेंज करके इसका इस्तेमाल। बारामूला में हफ्ता तवील स्वच्छता ही सेवा मुहिम अख्तिताम पजीर हो गई। महकमे हार्टिकल्चर के कमिश्नर सेक्रेटरी मंजूर अहमद लोन मेहमान खुसूसी थे। DC बारामूला डॉक्टर जे नेतू और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कमिश्नर कश्मीर फारूक अहमद राथर मेहमान एजाजी थे। इस मौके पर DC ने लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का मुतबादिल भी तलाश करने की जरूरत है। इससे पहले शहरी से इको पार्क तक एक बेदारी रैली मुनक्किद की गई और सफाई की अहमियत को उजागर किया गया। ड्राइव यहाँ हमारे जालिम के दोनों किनारों पे किया। जरूर वहाँ पे कुछ हमने तब सफाई की, लेकिन और सफाई की करने की जरूरत है। जो हमारी म्यूनिसिपल कमिटीज हैं उनको हिदायत दी है, गंदगी का कोई सोर्स, चाहे वो लैट्रिन बने हों इलीगली, चाहे और कोई चीज़ बने हो, उनको डिसमेंटल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें हमने स्पेशल टीम्स बनाई हुई है। आने वाले दिनों में हमारा स्पेशल फोकस उस पर रहेगा। हम इंश्योर करेंगे कि इंशाल्लाह हमारे जो आबी ज़खायर है, जिसमें हमारा जालिम भी है, वो साफ रहे। कुपवाड़ा DC ऑफिस से आज स्वच्छता ही सेवा रैली निकाली गई। म्यूनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा की जानिब से निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। बाद में टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। मुकर्रिरीन ने साफ सफाई की अहमियत को उजागर किया और प्लास्टिक व पॉलीथीन के मुज़र असरात का जिक्र किया। म्यूनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर फारूक अहमद ने कहा कि कुपवाड़ा को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। को तहसील और ब्लॉक सतह पर सफाई कर्मचारियों के साथ आम लोगों ने इनका ताउन करके इसको कामयाब बनाया है और प्लास्टिक से माहौल को साफ करने का अज़म किया है। प्लास्टिक मुज़र सेहत है, इसके इस्तेमाल से माहौल पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इसलिए जिला कुपवाड़ा के लोगों से गुजारिश है कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। जिला कुलगाम में स्वच्छता ही सेवा है मुहिम के तहत कई प्रोग्रामों का एहतमाम अमल में लाया गया। मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम से एक रैली निकाली गई। जिला तरक्यात कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट के अलावा ADC ACD समेत दी म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान व मुलाजमीन ने शिरकत की। सरपंचों और पंचों ने हिस्सा लिया। लोगों को पॉलीथीन और प्लास्टिक को इस्तेमाल न करने की तलकीन की गई। देवसर, यारीपुरा, फरसल और कुलगाम में लोगों को पॉलीथीन और प्लास्टिक के मुज़र असरात से वाकिफ कराया गया। जगह हमने आज तक काफ़ी जो भी प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इसको जमा किया। नदी नालों में, चश्मों में, सड़कों पे, खेतों से। लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि जो पॉलीथीन की वबाई इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल तर्क कर ले। और हमने आज भी हर म्यूनिसिपल कमेटी ने 4-4 हज़ार इको फ्रेंडली
थैले जो है बैग से लोगों में तकसीम किए, जैसे आपने भी देखा है। जिला कुलगाम को पॉलिथीन से पाक करने के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर महकमे देही तरक्यात व पंचायत राज के अफसरान, सरपंचों और पंचों समेत म्यूनिसिपल कमेटी की कुलगाम ने कस्बे में लोगों को पॉलिथीन के मुज़र असरात के हवाले से जानकारी फराहम की। यहाँ इको फ्रेंडली बैग तकसीम किए गए। जिले की सभी 4 म्यूनिसिपल कमेटियों में इको फ्रेंडली बैग तकसीम किए गए। निकले हैं, डीसी साहब निकले हैं, सीडी साहब निकले हैं, पूरे हम मार्केट को आए हैं दौरा करके। तो जो ये गंदगी है ये हमने साफ की है। तो जो हमने ठेले यहाँ पे साथ में वो तकसीम किए लोगों में, वहाँ पे बताया पॉलिथीन बंद करो, पॉलिथीन से बीमारी उठ जाती है, पॉलिथीन से खराबी है, लोगों की खराबी है, बच्चों की खराबी है, पॉलिथीन बंद करो। मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में म्यूनिसिपल कमेटियों और पंचायत राज के मेंबरान की मीटिंग मुनक्किद हुई। जिला तरक्याती कमिश्नर और जिला अफसरान ने शिरकत की। इस बात पर जोर दिया गया कि स्वच्छता ही सेवा मुहिम को तेज किया जाए। उन्होंने बल्दियाती और पंचायती इदारों को मजीद मजबूत बनाने की बात कही। ये जो प्लास्टिक के मुझे असरात क्या है। गांधी जयंती के सिलसिले में जिला शोपियां में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया ने पॉलिथीन इस्तेमाल न करने का हलफ लिया। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी शोपियां के एग्जीक्यूटिव अफसर इम्तियाज हुसैन भी शामिल थे। स्वच्छता ही सेवा हफ्ते के अख्ताम पर जानकारी प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन और लबना सुल्तान, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शोपियां ने खिताब किया। CIPET की जानिब से पुलवामा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें महकमे देही तरक्यात व पंचायत राज के मुलाजमीन व अफसरान ने शिरकत की। डीसी पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद भी शरीक तकरीब रहे। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत ये तकरीब मुनक्किद हुई। प्लास्टिक और पॉलिथीन के इस्तेमाल को तर्क करने पर जोर दिया गया। इस सिलसिले में हाजरीन ने हलफ भी लिया। डीसी ने खिताब किया। गांधी जयंती के सिलसिले में पुलवामा में स्वच्छता ही सेवा हफ्ते के इख्तिताम पर म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। टाउन हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में सेहत और सफाई के अलावा पॉलिथीन के मुज़र असरात पर रोशनी डाली गई। म्यूनिसिपल कमेटी पुलवामा की जानिब से कई प्रोग्राम चलाए गए। मुख्तलिफ सरकारी दफातर की सफाई भी अंजाम दी गई। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा ने सफाई सुथराई का इनेकाद किया। इसके तहत कस्बा अवंतीपुरा में मुख्तलिफ जगहों पर सफाई का काम अमल में लाया गया। इलाके से प्लास्टिक और पॉलिथीन को जमा करके ठिकाने लगाया गया। एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा मंजूर अहमद की सरबराही में यह प्रोग्राम अंजाम दिया गया।